चोर ब्राह्मण और ब्रह्म राक्षस। एक छोटे गांव में जो कठिन पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच में बसा था, वहाँ एक विनम्र राजेश नामक ब्राह्मण रहता था। वह गहरी भक्ति के आदमी थे, जिन्हें उनकी महानता और ज्ञान की वजह से जाना जाता था। गांव के लोग उन्हें बहुत मानते थे और वह उनकी भलाई का विश्वास रखकर उनकी सेवा करते थे। लेकिन किस्मत के अपने तरीके होते हैं और कभी कभी यह पवित्र आत्माओं को अपने सबसे अंधेरे परीक्षणों में ले जाता है। एक दुर्भाग्यपूर्ण रात को एक बदनाम चोर जग्गा ने अपराधों के लिए गांव में प्रवेश किया। उसका लक्ष्य था केवल ब्राह्मण के निवास स्थल पर ही उसे वह रहस्यमय खजाना छुपा होने का संकेत मिला था। जैसे जैसे रात बढ़ी, जग्गा धीरे धीरे राजेश के सादे कपड़े में घुसा। ब्राह्मण गहरी ध्यान में था, उसको खतरे का पता तक नहीं था। जग्गा ने अपने तरीके से उसकी खोज की। खोजने का पता लगाने की आशा में सब कुछ उलट दिया। अचानक अलौकिक रोशनी कमरे में भर गई, हवा तेज हो गई और जग्गा को उसकी रीढ़ के ऊपर एक झनक सा संवेदना हुआ। एक पहाड़ीला आकृति पर जग्गा की नजर पड़ी। ये एक ब्रह्म राक्षस था। एक ब्रह्म राक्षस दुष्टता के साथ नहीं, बल्कि न्याय की हिफाजत करने का संकल्प लेने वाला। मूर्ख मानव, ब्रह्म राक्षस की आवाज गूंजी, तुम इस पवित्र स्थल की शांति को बाधित करने का साहस करते हो। अब जाओ या बुरे परिणामों का सामना करो। डर से प्रेरित जग्गा ने भागने की कोशिश की, लेकिन ब्रह्म राक्षस की शक्ति बहुत ज्यादा थी। वह फंस गया। ब्राह्मण जो घटना की आवाजों को महसूस कर रहे थे, कमरे में दौड़े आए और परिस्थिति को देखा। उन्होंने ब्रह्म राक्षस से विनती की, जग्गा की जान की। ब्रह्म राक्षस ने उसे बख्शा, पर एक शर्त पर कि उसको अपराध की जिंदगी को छोड़कर धर्म के मार्ग में अपना दिल देना होगा। इस दूसरे मौके के इस प्रार्थना को देखकर जग्गा ने वायदा की कि उसके तरीकों को सुधारने का प्रयास करेगा। राजेश, हमेशा दयालु आत्मा, ने जग्गा को अपनी छाया में लिया। समय के साथ जग्गा बदल गया। उसने ब्राह्मण के शिष्य के रूप में जिंदगी जिया, करुणा, विनम्रता और भक्ति की दिशा में आगे बढ़ा। सालों बीत गए और एक बार अपराधिक चोर एक आशा की किरण बन गया। दयालुता और ज्ञान का प्रसार करता गया। गांव उसका डर नहीं रखता था, बल्कि उसका सम्मान करता और उसकी प्रशंसा करता था। ब्रह्म राक्षस अपने कर्तव्य को पूरा कर चुका गायब हो गया, एक गांव को छोड़कर जिसे पुनर्जागरण की शक्ति ने आशीर्वादित किया था।